हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग इस साल क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं और यदि आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको सीयूटी के बारे में हर एक चीज बताऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको सीयूटी का तैयारी भी कराऊंगा। देखिए, सीयूटी का जो फॉर्म आया है उसको भरने का लास्ट डेट हमारा 26 मार्च है, तो 26 मार्च तक आप लोगों को फॉर्म भर देना है। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो सीयूटी का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, इसमें हमारा पासिंग मार्क्स क्या होता है, इसमें नेगेटिव मार्क्स हमारा किस प्रकार से होता है। देखो भाई, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको आगे एडमिशन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कल 7 बजे हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, कल 7 बजे हम लोग लाइव भी आने वाले हैं और लाइव में मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो आपके मन में जो भी सीयूटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, आप कल पूछ लेना 7 बजे लाइव में। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक करके हर एक चीज को समझाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखो। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारा एक नया चैनल है जहां पर आगे आपको ग्रेजुएशन का पढ़ाया जाएगा, सीयूटी का तैयारी कराया जाएगा। और साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है जहां पर आपको नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह वहां पर आपको मिलेगा। तो हर एक जगह पे आप लोग फॉलो कर लेना, जिससे टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज मिल जाए। देखो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर कि आपका पासिंग मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होता है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देख लो, देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट का, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट का, तो देखो आपका जो सीयूटी का जो एग्जाम होगा इसमें 3 टाइप्स का सब्जेक्ट होता है हमारा। इसमें 3 टाइप्स का सब्जेक्ट्स होता है, 3 टाइप्स का हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट्स होता है। अब क्या क्या देखो, तो इसमें से एक हमारा होता है लैंग्वेज पेपर। एक क्या होता है, लैंग्वेज पेपर। और लैंग्वेज पेपर में बहुत सारा है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट रखते हैं या तो हिंदी रखते हैं या फिर इंग्लिश रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज पेपर है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में जनरली जो स्टूडेंट रखते हैं या तो हिंदी रखते हैं या फिर इंग्लिश रखते हैं। दूसरा पेपर होता है हमारा जनरल टेस्ट पेपर। ठीक है, क्या होता है, जनरल टेस्ट पेपर। ये जो जनरल टेस्ट पेपर होता है ये सबका कॉमन होता है। एक आपका लैंग्वेज पेपर सबका कॉमन होता है, जनरल टेस्ट पेपर सबका कॉमन होता है, और थर्ड हमारा होता है डोमेन, डोमेन सब्जेक्ट जिसको बोलेंगे, या फिर डोमेन पेपर, जो भी आप बोलो यहाँ पर। तो ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है सर हमारा, तो देखो भाई, डोमेन एक्चुअल में है क्या, मतलब डोमेन सब्जेक्ट मतलब हो गया कि आपका क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है ना, क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है, क्लास 12 में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसी को हम लोग बोलेंगे डोमेन सब्जेक्ट। अब देखो, साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। और यहाँ आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट क्या क्या पढ़ते हैं आप जानते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सब पढ़ते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। तो मतलब क्लास 12 के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वही हमारे क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। अब बात ये रहा कि सर हम लोग जब फॉर्म को भरेंगे तब हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। लैंग्वेज पेपर में क्या लेंगे सर, जनरल टेस्ट पेपर में क्या लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट में क्या लेंगे, तो ये सब मैं आपको लाइव में बताऊंगा और लाइव दिखा के बताऊंगा भाई आप लोगों को। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है। क्योंकि कोई कोई यूनिवर्सिटी में बस आपको एक ही पेपर लेना है जिसमें आपको ऑनर्स करना है, बस आपको डोमेन पेपर ले लो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको लैंग्वेज पेपर भी रखना पड़ेगा, जनरल टेस्ट पेपर भी रखना पड़ेगा, डोमेन पेपर भी रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको मैथ ऑनर्स लेना है तो आपको उसके साथ फिजिक्स रखना पड़ेगा, या फिर उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों रखना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके का कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, तो जब हम लोग फॉर्म को भरेंगे, जब फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, अलग अलग फंडा है। जो भी आपके मन में डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, आप कल के लाइव में पूछ लेना, मैं हर एक चीज आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको बोला कि आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, टाइम कितना मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, चलो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो समझाता हूँ कि आप लोगों का किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाला है, समय आप लोगों को कितना मिलेगा और आप लोगों का पासिंग मार्क्स क्या है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा CUET का 2024 वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी में सब कुछ लिखा गया है कि किस प्रकार से क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों का CUET में 3 टाइप्स का सब्जेक्ट्स है, यानी कि 3 प्रकार का पेपर यहाँ पर आपका हो रहा है। एक आपका जनरल टेस्ट पेपर है, एक आपका लैंग्वेज पेपर है, एक आपका डोमेन पेपर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आपका जो लैंग्वेज पेपर है, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना लैंग्वेज पेपर है, तो 33 ठो लैंग्वेज पेपर है। मतलब आपका जो 33 ठो लैंग्वेज पेपर है और आपका जो यहाँ पर 27 ठो डोमेन पेपर है, दोनों देख लो, लैंग्वेज पेपर भी और डोमेन पेपर भी। इसमें से क्या होगा, इसमें से टोटल 50 ठो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, टोटल 50 ठो क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 50 में से मात्र आपको 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। 50 में से मात्र आपको 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। और अगर यहां पर देखा जाए टाइमिंग का, तो यहां पर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा, एक सब्जेक्ट में आपको मिलेगा 45 मिनट। अगर बात किया जाए नंबर का, तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 40 क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया, तो 40 गुना 5 यानी कि 200 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का हमारा ये हो गया। बात क्लियर, बात को तुम खोपड़िया में घुसा लो, बात को खोपड़िया में घुसा लो कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है और आपका जो डोमेन पेपर है, इसमें से एक एक पेपर में 50-50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 45 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 40 क्वेश्चन हमारा 200 नंबर का हो जाएगा। और अगर आप गलती करोगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो भाई 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत देते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। इतना तो बात क्लियर हो गया। अब देखो, 2 चीज मैंने बता दिया, लैंग्वेज पेपर भी हो गया, डोमेन पेपर भी हो गया, और एक है आपका जनरल टेस्ट पेपर। क्या है, जनरल टेस्ट पेपर। ये जो जनरल टेस्ट पेपर है, इसमें टोटल देखो, इसमें टोटल 60 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले जनरल टेस्ट से 75 क्वेश्चंस पूछा जा रहा था पिछला साल, लेकिन इस साल इसको घटा दिया है, 60 क्वेश्चंस रहेगा और 60 में से यहां पर आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। अभी हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहां पर 50 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा 50 गुने 5 यानी कि 250 नंबर। यानी जनरल टेस्ट पेपर जो हो रहा है ये हमारा 250 नंबर का हो जा रहा है। अगर बात करें टाइमिंग का, तो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो यहाँ पर टाइमिंग क्या होने वाला है। टाइमिंग का अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, आप देख लो यहाँ पर दिया है कि ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स वुड बी 45 मिनट्स। हर एक टेस्ट पेपर में यहाँ पर 45 मिनट का समय दिया गया है। किसको किसको छोड़कर, तो देखो जो आपका मैथमेटिक्स है, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो आपका अकाउंटेंसी है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट, ठीक है, ये सब जो सब्जेक्ट्स है ये सब में आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। यानी ये सब जो सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मैंने नाम लिया या फिर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आप लोग भी दे सकते हो, तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का समय मिलेगा ये सब सब्जेक्ट में। और बाद बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट्स में हमें 45 मिनट का समय मिलेगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन ये सबको छोड़कर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सब, और जो आपका जो जनरल टेस्ट पेपर है ये सबको छोड़कर बाद बाकी में 45 मिनट और ये सब में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। देखो मैंने आपको बता दिया भाई कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो रहा है, ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टाइमिंग भी मैंने बता दिया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये सब में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, बाद बाकी जितने भी पेपर्स होंगे सब में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब बात किया जाए कि सर पासिंग मार्क्स क्या है, तो भाई देखो ये कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम है और कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता है। आपका जो नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो जैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसे कि जो नॉर्मल जो छोटे मोटे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेने हैं तो भाई आपका अच्छा खासा रैंक होना चाहिए, अच्छा खासा आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। खैर कोई नहीं, चलो झारखंड में जितने सारी यूनिवर्सिटीज है अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगा दोगे तो आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। और इसी प्रकार से CUET से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो भाई आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू, जय हिंद।